तो देखो अस्य नीति श्लोक का श्लोक पहला है। कौन सा श्लोक है? पहला श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अस्य अस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा वै पंडित उच्यते। इसको इस प्रकार से पढ़ना है। किस प्रकार से? अस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा वै पंडित उच्यते। अस्य अस्य मतलब जिसके या जिसको। ठीक ठीक, तो अस्य जिसके कृत्यम काम में, जिसके काम में, कृत्यम मतलब कर्म, कर्म मतलब काम, तो जिसके काम में। ठीक, न मतलब नहीं, अभिघ्नन्ति मतलब बाधा डालती है, तो जिसके काम में बाधा नहीं डालती है। अब क्या क्या चीज बाधा नहीं डालेगी? ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि यस्य अर्थात जिसके कृत्य मतलब काम में, तो काम कौन करेगा? कोई मनुष्य ही करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस मनुष्य के काम में बाधा नहीं डालती है, कौन सी? तो शीत, शीत मतलब सर्दी, शीत मतलब सर्दी। उष्ण, उष्ण मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। तो जिस मनुष्य के काम में बाधा नहीं डालती है, सर्दी, गर्मी, भय, भय मतलब भय, रति मतलब आनंद। ठीक, समृद्धि मतलब समृद्ध, यानी कि सब चीज़ें से परिपूर्ण। असमृद्धि मतलब कि यानी कि उसके पास एक तरह से कह सकते हैं कि गरीबी है। ठीक, तो सब चीज़ से संपन्न रहे या फिर सब चीज़ से संपन्न नहीं रहे। बा मतलब या, समृद्धि या असमृद्धि। ठीक, वह कह रहा है कि जिस मनुष्य के काम में बाधा नहीं डालती है, सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि, असमृद्धि, सवै पंडित उच्यते। वैसा जो है मनुष्य पंडित, वैसा मनुष्य जो है पंडित उच्यते। उच्यते मतलब कहलाता है। वैसा मनुष्य क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है, या पंडित कहते हैं, या पंडित कहे जाते हैं। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि जिस काम में बाधा नहीं, अस्य मतलब जिसके, तो जिसके काम में बाधा नहीं डालती है, सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि, असमृद्धि, वैसा जो मनुष्य होता है, सवै, स मतलब वह, अवय मतलब वह बस, तो वैसा, स मतलब वह। ठीक, स मतलब होता है वह, अवय मतलब वह रहने को। तो वैसे जो मनुष्य होते हैं, सवै मतलब कि वैसे मनुष्य, ठीक, पंडित उच्यते कहे जाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके श्लोक का अर्थ पढ़ सकते हैं। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्त्वज्ञ मतलब देखिए, तत्त्वज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला। तत्त्वज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला, अर्थात तत्व मतलब होता है रहस्य, तो रहस्य को जानने वाला। सर्वभूतानां सभी भूत, भूत मतलब यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है, जानते हैं किसका? सभी भूत मतलब यहाँ जीव हुआ। ठीक है, जीव। ठीक, तो सभी जीवों के, सर्व मतलब सभी, भूताना मतलब जीवों के, तो सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अर्थात रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ मतलब योग को जानने वाला। सर्वकर्मणा सभी
कर्म के योग को जानने वाला, योग मतलब कौशल को जानने वाला, कौशल मतलब हुनर को जानने वाला, तो सभी कर्मों के हुनर को जानने वाला। उपायज्ञो मनुष्यानाम, मनुष्यानाम मतलब मनुष्य के, उपायोग्यो मतलब उपाय को जानने वाला, सभी जो मनुष्य हैं मनुष्य के उपाय को जानने वाला, अर्थात मनुष्य को प्रेम हो गया, उसका उपाय घाव घोष हो गया, इन्हें कट गया है, इन्हें फट गया है, तो इस सब के उपाय जो है मनुष्य का जितना भी मनुष्य के उपाय को जो जानता है, ठीक, मनुष्य के उपायों को जो जानता है, ठीक। नरः, नरः मतलब व्यक्ति, पंडित उच्यते, पंडित कहलाते हैं। तो कहता है कि पंडित कौन कहलाता है, तो पंडित वह कहलाता है जो तत्वज्ञ, जो तत्व को जानता है, अर्थात रहस्य को जानता है। किसके रहस्य को, सभी जीवों के रहस्य को जो जानता है उसको पंडित कहेंगे। सभी कर्म के कौशल को अर्थात हुनर को जो जानता है उसको पंडित कहेंगे। सभी मनुष्य के उपाय को जो जानता है उसको हम क्या कहेंगे, पंडित कहेंगे। समझ में आ गया। अब तीसरा श्लोक को देखिए कैसे पढ़ते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते, कैसे पढ़ेंगे, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्ते विश्वस्ति, अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमः, ठीक, इस प्रकार से पढ़ें। अब देखिए यहाँ है अनाहुत, अनाहुत मतलब देखिए आहुत, आहुत मतलब होता है बुलाना, आहुत मतलब बुलाना, तो अनाहुत, अनाहुता मतलब बिना बुलाए, तो बिना बुलाए प्रविशति मतलब प्रवेश कर, तो जो कहता है कि बिना बुलाए प्रवेश कर। अपृष्टो बहुभाषते, पृष्ठो मतलब पूछना, तो अपृष्टो मतलब बिना पूछे, तो बिना पूछे बहुभाषते बहुत बोलने वाला, ठीक, बहुत बोलने वाला। अविश्वस्ते, अविश्वासी पर, अविश्वस्ते मतलब अविश्वासी पर, अर्थात जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है, ठीक नहीं, उसको अविश्वस्ते कहते हैं, ठीक, अविश्वासी कहते हैं, ठीक। तो जो अविश्वासी के लायक है अर्थात जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है, ठीक। यहाँ देखिए इति छुपा हुआ, इति मतलब ऐसा या यह, तो ऐसा मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, चेता मतलब हृदय, नर मतलब मनुष्य, धर्म मतलब पतित, नीच, गिरा हुआ, ठीक। तो देखिए एक बार फिर से इसका जो है अर्थ बता देते हैं बढ़िया से। तो कहता है कि अनाहुत बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी पर भी जो है विश्वास कर लेने वाला, इति ऐसा, मूढ़ मूर्ख, ऐसा जो मूर्ख है, चेता मतलब हृदय, ऐसा मूर्ख हृदय, नर मतलब मनुष्य, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य, धर्म मतलब नीच, पतित, नीच व्यक्ति, इस प्रकार से पढ़िए। देखिए अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति करता है। तो मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति क्या करता है, नहीं वो बुलाएगा तो प्रवेश कर जाएगा। अपृष्टो कुछ वो नहीं किया, गम बोल रहे है, फरार जे मनते झूठो के उन्हें दोनों को बात करते रहेगा, तो झूठो के जाके बोल देगा, ठीक। कुछ वो नहीं करते, बहुत बोलेगा। अविश्वास, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेगा, तो ऐसा मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति करता है। समझ में आ गया। अब देखिए हम चलते हैं चौथा, एको धर्म परम श्रेय। देखिए इसको कैसे पढ़े, एको धर्म परम श्रेयः, एको धर्म परम श्रेयः, क्षमैका शांति रुक्तमा, क्षमैका शांति रुक्तमा, विद्यैका परमा तृप्तिः, अहिंसैका सुखावहा। समझ में आ गया किसे पढ़ना,
अब देखिए एको मतलब एकमात्र धर्म, धर्म मतलब धर्म, तो एकमात्र धर्म ही परम मतलब सबसे बड़ा, श्रेय, तो एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा, परम मतलब सबसे बड़ा, श्रेय मतलब धन, तो सबसे बड़ा धर्म कौन है? भलो सबसे बड़ा धन कौन है? धर्म, एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा धन है। ठीक, क्षमिका शांति रूपतम, क्षमा जोड़ एका, क्षमा मतलब क्षमा, एका मतलब एकमात्र है। ठीक, तो एकमात्र क्षमा है, एकमात्र क्षमिका मतलब एकमात्र क्षमा है, तो एकमात्र क्षमा ही शांति उत्तम, अर्थात उत्तम शांति है। एकमात्र क्षमा ही क्या है? उत्तम शांति है। उत्तमा, देखिए यहाँ है उत्तमा, शांति उत्तमा। ठीक, तो सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा है, क्षमा ही एकमात्र उत्तम शांति है। ठीक, कहता है विद ऐका परमा तृप्ति, विद्या जोड़ ऐका, विद्या मतलब विद्या, तो विद्या एकमात्र विद्या है, विद्या विद ऐका मतलब एकमात्र विद्या है, परम सबसे बड़ा, तृप्ति मतलब सबसे बड़ा तृप्ति है, अर्थात सबसे बड़ा संतोष है। तो सबसे बड़ा संतोष क्या है? विद्या है, सबसे बड़ा संतोष विद्या है। समझ में आ गया? अब देखो कैसे है भाई, तो देखो अब तुम्हारा पास विद्या रहेगा तो तुम जो है मटियों से ऐसा चीज बना लेगा, का कि ज्ञान रहेगा, विद्या मतलब कि ज्ञान, तो तुमके पास ज्ञान रहेगा तो मिट्टियों से ऐसा चीज बना लेगा और उसको बेचेगा तो इतना पैसा आ जाए, कुछ कहेगा नहीं, तो विद्या रहेगा तब नहीं, तो विद्या सबसे बड़ा संतोष हुआ कि नहीं, ताकि तुम्हारा पास इतना ज्ञान है कि कुछ करिए नहीं, कुछ भी करेगा पैसा आ जाएगा, तो विद्या जो है संतोष तुमको कर रहा है कि समझ में आ गया? पैसा आ रहा है, अर्थात अब इतना पैसा ले सकता है, मिट्टी का भी खत्म होगा नहीं होगा, तो मिट्टी कितना चीज़ बना देगा, तुम कुछ कहेगा नहीं। समझ में आ गया? तो एक तरह से क्या हो गया? सबसे बड़ा संतोष हो गया। विद्या रहेगा तुम्हारा पास तो पैसा कोई ज़रूरत पूछेगा जी, विद्या तुमको ऐसी कुल बिक देगा, कहेगा ये चीज़ बता दो, लो इतना पैसा, ये चीज़ बता दो। इसलिए विद्या इस सबसे बड़ा क्या है? संतोष। क्या है? संतोष। समझ में आ गया? अहिंसा का एकमात्र अहिंसा है, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो एकमात्र अहिंसा ही, एकमात्र नहीं लड़ाई झगड़ा करे वाला ही सुखाबार, अर्थात श्रेष्ठ सुख को प्रदान करता है। अर्थात कहना है कि सबसे एकमात्र अहिंसा ही श्रेष्ठ सुख को प्रदान करता है। अब लड़ाई झगड़ा करेगा तो सुख रहेगा, वो मारेगा, तो ऐसे हम डर बनल रहता है कखने के मार दो तो, लेकिन जब अहिंसा नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई डर रहेगा? कोई डर का के मारते हम ककरो कुछ बिगाड़ने के लिए कार मारते। समझ में आ गया? 4 लाइन। अब 5वां, त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। समझ में आ गया? त्रिविधम 3 विधि, 3 तरह, 3 प्रकार। ठीक, तो 3 प्रकार, नरकस्य एदम, नरक का, नरकस्य मतलब नरक का, एदम मतलब 3 प्रकार का नरक का यह द्वार कर सकते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार का क्या? नरक का द्वार जो है नाशनम आत्मनः, अपने आप का नाश करता है, किसी और का नहीं बल्कि अपने आप का ही नाश करता है। कौन? 3 प्रकार का नरकस्य द्वार जो है अपने आप का ही नाश करता है, इस अपने आप का, खुद का, अर्थात खुद का ही नाश करता है अपने आप। अब दूसर कोई नहीं करेगा, तुम खुदे से करेगा ये सब नरक के द्वार लेके। समझा? 3 प्रकार के नरक के द्वार है ना,
ये सब के तुम खुद करता है, समझा? कोई और नहीं करता है, तुम खुद करता है, और जिससे तुम्हारा नाश होता है। समझ में आ गया? अब देखो कि क्या है 3 प्रकार के नरक के द्वार है। तो कहता है काम। काम मतलब काम वासना। काम वासना मतलब गलत काम, जिसे कि स्त्री से रेप करना, ये सब की गलत काम। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं काम वासना। समझ में आ गया? क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा तुमको अंदर से खोखला बना देगा, ठीक है? यह अपने आप का ही नाश करेगा, इसलिए गुस्सा नहीं करो। जितना हो सके सब, यही बताया सबसे बड़ा शांति क्या है? क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा शांति है। समझ में आया? इसलिए क्षमा कर दो, कितना गुस्सा है क्षमा कर दो। समझ में आ गया? तथा और लोभ। लोभ भी क्या है? नरक का द्वार है। ज्यादा लोभ करना एकदम नरक है। लोभ इसलिए नहीं करना चाहिए। तस्मात इसलिए, तस्मात मतलब इसलिए, एतत् इन, एतत् मतलब इन, त्रय मतलब तीनों, त्यजेत मतलब का त्याग करना चाहिए। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। किसको किसको? काम, क्रोध, लोभ का। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो षड दोषाः पुरुषेण हातव्यावृत्तिमिच्छा निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड दोषाः पुरुषेण हातव्यावृत्तिमिच्छा इच्छिता, सॉरी, भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। देखो षड दोषा। षड दोषा मतलब, षड मतलब 6, दोषा मतलब दोष। तो षड 6 दोष यहाँ पर कह रहा है। 6 दोष पुरुषेण मतलब पुरुष को, पुरुषों को हातव्या मतलब त्याग करना चाहिए। 6 दोषों को जो है पुरुष के द्वारा त्याग करना चाहिए। भूतिम इच्छिता। भूतिम इच्छिता मतलब उन्नति की चाह रखने वाले। तो उन्नति की चाह रखने वाले पुरुषों को 6 दोष का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। कैसे पुरुष को 6 प्रकार के दोष का त्याग करना चाहिए? तो भूतिम इच्छिता, उन्नति की चाहत रखने वाले पुरुष को जो है 6 प्रकार के दोष को हातव्या त्याग करना चाहिए। समझ में आ गया? अब कहता है निद्रा। अब कहता है 6 दोष कौन कौन से उसका बता रहा है। निद्रा। निद्रा मतलब, निद्रा मतलब नींद। नींद मतलब, निद्रा मतलब हुआ ज्यादा नींद। कम नींद लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नींद का यहाँ बात कर रहा है। दोष कब होगा? नींद लेगा तो नींद अच्छा बात है, ले रहा है, लेकिन ज्यादा ले रहा है तो ये क्या है? दोष है एक प्रकार का पुरुष में। समझ में आ गया? तो निद्रा, ज्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। तंद्रा। तंद्रा मतलब झुकनी, जिसको उपटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपटन। इसे हमको नहीं पता है कि उपटन शायद की कहते हैं, लेकिन इतना याद रखो कि तंद्रा मतलब होता है झुकनी। ठीक है? तंद्रा मतलब झुकनी। भय मतलब भय। क्रोध मतलब गुस्सा। आलस्य मतलब आलस। दीर्घ सूत्रता मतलब होता है, दीर्घ सूत्रता मतलब होता है लंबे समय तक काम को टालना। लंबे समय तक काम को टालना। तो लंबे समय तक काम को नहीं टालना चाहिए। समझ गए? आलस से नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं। अगर जो तुम उन्नति की इच्छा रखते हो, अर्थात तुमको कुछ पाना है, तो इस 6 प्रकार का एकदम लिख के ले लो। जिस दिन तुम इन 6 प्रकार के दोष को जो है एकदम त्याग देगा, उस दिन तुमको उन सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता है। निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। ठीक, 6ठा श्लोक कंप्लीट। अब देखो है सत्येन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते विजया रक्षयते रूपम कूलं वृत्तेन रक्षयते। अतः सत्येन रक्षयते धर्म। सत्येन मतलब सत्य। ठीक, रक्षते मतलब रक्षा। कहता है धर्म। देखिए सत्येन रक्षते धर्म, कहता है धर्म से जो है, धर्म से रक्षा होती है सत्य की। तो सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म से। सत्य की रक्षा धर्म से होती है। विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा, विद्या की रक्षा
योगेन, योगेन मतलब होता है अभ्यास। ठीक, तो समझ में आ गया। विद्या की रक्षा कब होगी? अभ्यास से विद्या की रक्षा होगी, धर्म से सत्य की रक्षा होगी। मृजया, मृजया मतलब होता है, मिर्जिया मतलब होता है क्रीम। ठीक, क्रीम व्रीम नहीं लगाता है, तुम सब तो लगे हुए फेरम हैंडसम फेरम लवली को, इसको नहीं। ये कह रहा है कि जो है मिर्जिया, क्या मिर्जिया अर्थात क्रीम व्रीम से रक्षा होती है रूप का। रूप का रक्षा किससे होता है? मिर्जिया से। कुलम, कुलम मतलब खानदान, कुलम मतलब खानदान, वृत्ति मतलब आचरण। तो खानदान का जो रक्षा होता है आचरण से होता है, अच्छा आचरण से। अच्छा आचरण से किसका रक्षा होता है? कुलम का, अर्थात खानदान। समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पर 8वां श्लोक कैसे पढ़ेंगे। सुलभाः पुरुषाराजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ठीक, अब कहता है देखिए, सुलभाः पुरुषा राजन, देखिए कहता है हे राजन, राजन मतलब हे राजन। ठीक, तो कहता है हे राजन, पुरुष आसानी से, हे राजन पुरुष आसानी से मिल जाता है। अब कैसा पुरुष भाई आसानी से मिल जाता है? कहता है सततम प्रियवादिना, सत्य मतलब हमेशा, प्रियवादिना मतलब प्रिय बोलना। तो कहता है हमेशा प्रिय बोलने वाला, हमेशा अच्छा बोलने वाला, हमेशा सुंदर बोलने वाला पुरुष, हमेशा अच्छा बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है। कहता है हे राजन, हमेशा अच्छा बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है। समझ में आ गया। अब कहता है अप्रियस्य, अप्रियस्य मतलब अप्रिय बोलने वाला, अच्छा नहीं बोलने वाला। तू, लेकिन, तू मतलब लेकिन, अच्छा नहीं बोलने वाला लेकिन पथ्यस्य मतलब सही बोलने वाला। अब जैसे कि देखो कि होता है, अब आधुनिक काल में क्या होता है, तुम घर तो सिगरेट पी रहा है तो कहेगा एगो आओ पीन, एगो आओ पीन, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गलत काम है कि नहीं? तो गलत काम में भी वो की कर रहा है, पीन कोई दिक्कत नहीं से। तो ये सब दोस्ती नहीं, ये सब जो है सच्चाई नहीं। अब तुमको कहे कि अरे नहीं सिगरेट पी रहे है, ये सबसे अथी उथी होगा, कैंसर से ये सब हो जाओ। तो देखो उसके लिए अच्छा नहीं बोला, अप्रिय बोला कि नहीं? अप्रिय से लेकिन पथ्य से, लेकिन सही बोला, सही बोला, कैंसर उसर हो जाएगा। वह कह रहा है कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाला, यानी कि तोर बड़ाई करे वाला तो आसानी से मिलिए जीतो, आसानी से मिल जीतो पुरुष। ठीक है, लेकिन तोर प्रिय यानी कि तोर खराबी बतावे, तोर खराबी बतावे वाला। ठीक है, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला। च श्रोता दुर्लभ, यानी कि तोर खराबी बोलने वाला वक्ता, यानी कि तोरा खराब बोले वाला वक्ता। अब तो खराब कर, तोरा खराब नहीं बोल रहा है। ठीक, तो मतलब कि तोरा बहका रहा है, क्या कर तुम चीज़ें। तो देखो अप्रिय, अप्रिय से मतलब अप्रिय बोलने वाला, अर्थात अच्छा नहीं बोलने वाला। तो मतलब लेकिन, पथ्यस मतलब सही, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो अप्रिय ही सही, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन सही बात है। तो कहता है कि श्रोता सुनने वाला दुर्लभ है, वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होता है, कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ मतलब कठिनाई से मिलता है। तो सुलभ मतलब आसानी से मिल जाएगा प्रिय बोलने वाला, लेकिन तो खराबी बतावे वाला कि अरे ये चीज़ तो खराब करना नहीं है, ये सब जल्दी नहीं मिलता है, आज के समय में तो कभी नहीं मिलता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो नंबर, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च विदितयः
अस्त्रियः श्रियो गृहस्थयोक्ता। इसे पढ़ेंगे स्त्रियः श्रियो गृहस्थ उक्ता तस्मात्। कैसे पढ़ेंगे? तस्मात् रक्षया विशेषतः। तस्मात् रक्षया विशेषतः। समझिए, पूजनीय मतलब पूजनीय, पूजनीय मतलब पूजनीय। महाभागा मतलब महाभाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं महाभाग्यशाली। पुण्याश्च और पुण्य, पुण्याश्च मतलब पुण्य कमाने वाली कर सकते हैं, ठीक, पुण्य कमाने। गृहदीप्तया घर को प्रकाशित करें। कौन? स्त्री। तो यहाँ जो है यह सब बात स्त्री के लिए कह रहा है कि पूजने योग कौन? स्त्री है। महाभाग्यशाली कौन? स्त्री है। पुण्य कमाने वाली कौन? स्त्री। घर को प्रकाशित करने वाली कौन? स्त्री है। श्रीयो मतलब धन होता है, और धन मतलब लड़की की भाषा की कर सकते हैं, लक्ष्मी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीयो मतलब लक्ष्मी हो गया, ठीक है। तो स्त्री, घर को प्रकाशित करने वाली स्त्री लक्ष्मी गृहस्थ उक्ता। तो घर की जो है, गृहस्थ मतलब घर की, श्री मतलब लक्ष्मी, तो घर की लक्ष्मी उक्ता कही जाती है, ठीक। तस्मात् मतलब इस, तस्मात् मतलब इसलिए, तस्मात् इसलिए, रक्षया विशेषता इसलिए, यानी कि स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। स्त्रियों की क्या करना चाहिए? विशेष रूप से, मुख्य रूप से क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। समझना आ गया? नमस्ते। देखो 10वां श्लोक। अकीर्तिं विनियोहन्ति हन्ति अनर्थं पराक्रमः। अकीर्तिं विनियोहन्ति हन्ति अनर्थं पराक्रमः। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधं क्रोध। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध। अचारो हन्त्य अलक्षणम्। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम् अचारो हन्त्य अलक्षणम्, ठीक। अब कहता है अकीर्तिम विनियो। देखो अकीर्ति मतलब अपयश। अकीर्ति मतलब अपयश, यश मतलब प्रसिद्धि, अपयश मतलब अप्रसिद्धि। तो अकीर्ति मतलब अप्रसिद्धि। अब देखो खान सर क्या है? कीर्ति है। क्या है? कीर्ति है, क्या कि प्रसिद्ध है, हम सब नहीं प्रसिद्ध है, तो हम सब की कहेंगे अकीर्ति, ठीक। तो अप्रसिद्ध, अकीर्ति मतलब अप्रसिद्ध। तो अप्रसिद्ध विनयो, विनयो मतलब विनम्र, विनयो मतलब विनम्र। हन्ति मतलब नाश होता है, ठीक। तो विनम्रता जो है नाश करता है किसका? अप्रसिद्धि। अप्रसिद्धि, अगर जो तुम विनम्र स्वभाव के हो, विनम्रता तुम रखोगे, तो जो है तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। अर्थात अप्रसिद्धि का नाश, हन्ति मतलब नाश करना, हन्ति मतलब नाश करना या मार डालना। अगर जो तुम विनम्र स्वभाव के हो, तो तुम जो हो क्या चीज़ का? तो अकीर्ति अप्रसिद्धि का, अप्रसिद्धि को मार दो, अर्थात अप्रसिद्धि को का नाश कर दोगे। समझ में आ गया? अब कहता है हन्त अनर्थम हन्ति अनर्थम पराक्रमः। देखो हन्ति अर्थ है, यहाँ क्या है? अनर्थ, ठीक। यहाँ पर क्या है? हन्ति जोड़ अनर्थ, ठीक। तो देखो हन्ति मतलब तो जाना ये बताएं कि नाश करना या मार डालना, ठीक। अर्थ मतलब रुपया पैसा, अर्थ मतलब रुपया पैसा, अर्थ मतलब इसे के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ रुपया पैसा की बात कर रहा है। तो अनर्थ, अनर्थ मतलब जिसके पास रुपया पैसा नहीं है उसको की कहेंगे? निर्धन कहेगा। जिसके पास धन है धनी कहेंगे, और जिसके पास नहीं धन है निर्धन कहेंगे, अर्थात गरीब कहेंगे। तो वही कह रहा है कि गरीब जो है
गरीबी, ठीक। गरीबी को जो है पराक्रम, पराक्रम मतलब परिश्रम, तो गरीबी को परिश्रम मार डालता है। अगर जो तुमको गरीबी मिटाना है, किसको गरीबी मिटाना है, तो तुमको परिश्रमी बनना पड़ेगा। जब परिश्रमी तुम बनोगे तो गरीबी का जो है हंती कर दोगे, अर्थात नाश कर दोगे, मार डालोगे। समझ में आ गया? अब देखो, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम। हंति मतलब अब ये बताएं, नाश करना, मृत्यु मार डालना। नित्य मतलब हमेशा, क्षमा मतलब क्षमा। तो क्षमा जो है हमेशा क्रोध को मार डालता है, नाश कर देता है। तो क्षमा से जो है हमेशा क्षमा क्रोध को क्या करता है, मार डालता है, क्रोध का नाश कर देता है। अगर तुम्हारे पास क्षमा है तो तुम क्रोध को मार सकते हो, ठीक है। अब कहता है अचारो हंति हंत्य अलक्षणम। अब देखो, आचारो मतलब आचरण, आचरण मतलब होता है व्यवहार। आचरण मतलब व्यवहार। तो जो व्यवहार है, हंत्य अलक्षणम, व्यवहार जो है, व्यवहार से जो है मरता है, अर्थात मार सकते हो। अच्छा आचरण से अर्थात अच्छा व्यवहार से जो है मार सकते हो, किसको, अलक्षणम को। और लक्षणम मतलब कुकर्म, कुकर्म मतलब गलत काम। तो गलत काम को कैसे मारोगे, अच्छा आचरण से। अगर जो तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम अपना आचरण को सुधारो। किसको सुधारो, आचरण को। अगर जो तुम्हारा आचरण सुंदर रहेगा तो यह जो गलत काम है, इसको तुम मार पाओगे, इसका तुम नाश कर पाओगे। समझ में आ गया? ठीक है।